4 बच गया इसका। इसमें तो हो गया पूरा। प्रधानमंत्री के कार्य, ठीक है। अब इसमें जो है 2-3 पॉइंट में इसको बता दे रहे हैं। मंत्रिपरिषद से संबंधित कार्य, नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद से संबंधित कार्य। दूसरा है राष्ट्रपति से संबंधित कार्य। ठीक है। नेक्स्ट है संसद से संबंधित कार्य। संसद से संबंधित कार्य, ठीक है। संसद से संबंधित कार्य और अन्य कार्य, ठीक है। यही मोटा मोटी प्रधानमंत्री का कार्य अगर हम लोग देखें तो मंत्रिपरिषद से संबंधित कार्य उनको हम बाढ़ तक उनके पूरे कार्यों को देखें तो हम उसको कई भाग में डिवीजन कर सकते हैं। तो जैसे मंत्रिपरिषद से संबंधित कार्य में डिवीजन कर सकते हैं, राष्ट्रपति से संबंधित कार्य, संसद संबंधित कार्य और अन्य कार्य एक साथ ले लेते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट इसमें लिखो मंत्रिपरिषद से संबंधित कार्य। पहला पॉइंट मंत्रिपरिषद से संबंधित कार्य। मंत्रिपरिषद से संबंधित कार्य, उसमें लिखो केंद्रीय मंत्रिपरिषद के प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री के निम्नलिखित कार्य और जिम्मेदारियां हैं। प्रधानमंत्री के निम्नलिखित कार्य और जिम्मेदारियां हैं। पहला पॉइंट राष्ट्रपति द्वारा मंत्री के रूप में नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति द्वारा मंत्री के रूप में नियुक्ति के लिए व्यक्तियों की सिफारिश करना।
व्यक्तियों को सिफारिश करना जो केवल प्रधानमंत्री द्वारा अनुशासित व्यक्तियों को ही मंत्री नियुक्त कर सकते हैं। मंत्री नियुक्त कर सकते हैं। दूसरा, मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन तीसरा, किसी मंत्री से इस्तीफा मांगना या परस्पर विरोधी राय होने पर राष्ट्रपति को उन्हें बर्खास्त करने की सलाह देना। उन्हें बर्खास्त करने की सलाह देना। नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करना। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करना तथा उसके निर्णयों को प्रभावित करना। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करना तथा उसके निर्णयों को प्रभावित करना। हो गया। नेक्स्ट, सभी मंत्रियों की गतिविधियों का मार्गदर्शन निर्देशन, नियंत्रण और समन्वय करना। नेक्स्ट, पद से इस्तीफा देकर मंत्रिपरिषद को विघटित करना। मंत्रिपरिषद को विघटित करना। ठीक है। अब देखो, अगर हम लोग मंत्रिपरिषद संबंधी देखें
तो प्रधानमंत्री क्या इनके सलाह पर जो है, सलाह पर मंत्रियों को नियुक्त किया जाता है। इन्हीं की सलाह पर जो है मंत्रियों को जो है बर्खास्त किया जाता है ना। इन्हीं की सलाह पर जो है मंत्रियों को जो है नियुक्त भी किया जाता है, बर्खास्त भी किया जाता है। और ये कौन, राष्ट्रपति करते हैं। इनका कार्य जो है योग्य मंत्रियों को जो है, जो उनके राय से सही है, उनको जो है मंत्री पद पर रखते हैं या फिर उनको बर्खास्त भी करते हैं। उसके अलावा जो है विभागों का बंटवारा, विभागों का बंटवारा, ठीक है। अब ये जो है विभागों बंटवारा में जो है, चूँकि करते तो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति तो उसको साइन करते हैं, तो विभागों का बंटवारा जो है के लिए सलाह जो है राष्ट्रपति को ही देते हैं, सलाह जो है राष्ट्रपति को, ठीक है। जैसे राष्ट्रपति जो है विभागों का बंटवारा करते हैं। उसके अलावा जो है किसी मंत्री से इस्तीफा भी जो है यही लेते हैं। उसके अलावा जो है मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता भी करते हैं, मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता। अध्यक्षता भी करते हैं, ठीक है। और उसके निर्णयों को प्रभावित भी करते हैं। अगर कोई ऐसा निर्णय है तो जो है उसको रोक भी देते हैं, निर्णयों को प्रभावित भी करते हैं, है ना। और निर्णयों को प्रभावित भी करते हैं। उसके अलावा जो है विभिन्न सभी मंत्रियों को जो है उनके जो है कार्यों में या गतिविधियों में जो है ये क्या करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, निर्देशन देते हैं, नियंत्रण देते हैं, है ना। और मार्गदर्शन भी दे रहे हैं, मार्गदर्शन नियंत्रण भी कर रहे हैं, ठीक है। तो मार्गदर्शन भी दे रहे हैं, नियंत्रण भी कर रहे हैं और जो है समन्वय भी स्थापित कर रहे हैं उसमें। तो एक तरह से जो है समन्वय भी स्थापित कर रही। एक तरह से प्रधानमंत्री, चूँकि मंत्रिपरिषद का तो हेड होता ही है, लेकिन मंत्रिपरिषद के हेड के रूप में जो है वो मंत्रियों को जो है नियुक्त भी करता है, उसको हटाता भी है, ना उससे इस्तीफा भी लेता है, या उनके जो है विभागों का भी बंटवारा करता है, कार्यों में भी जो उनको सहयोग करता है, प्लस जो है बैठकों की आयोजन भी करता है, किसी भी कानून को बनाने के लिए निर्देश भी देता है, किसी कानून में क्या संशोधन हो सकता है उसका भी निर्देश देता है। तो एक तरह से पूरे मंत्रिपरिषद का जो संचालन है, जो कार्य है, जो उसका जो है पूरा का पूरा जो उसका नियंत्रण और निर्देशन है, ये सब प्रधानमंत्री ही करते हैं, ठीक है। तो एक तरह से इनका कार्यकारी जो है या मंत्रिपरिषद जो है पावर जो है कार्य जो है इनका ये होता है। नेक्स्ट लिखिए, राष्ट्रपति से संबंधित। दूसरा लिखिए, राष्ट्रपति से संबंधित। उसमें लिखिए, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संचार का प्राथमिक साधन है। संचार, कम्युनिकेशन का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संचार का प्राथमिक साधन है। नेक्स्ट, संघीय मामलों के प्रशासन। नेक्स्ट पॉइंट, संघीय मामलों के प्रशासन और संघीय मामलों के प्रशासन और विधायी प्रस्तावों के संबंध में मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए
सभी निर्णयों से राष्ट्रपति को अवगत कराना प्रधानमंत्री का उत्तरदायित्व है। कराना प्रधानमंत्री का उत्तरदायित्व है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री भारत के महान्यायवादी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा अन्य संवैधानिक तथा वैधानिक अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। नेक्स्ट, संघ के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि वह उपलब्ध करवाए। नेक्स्ट पॉइंट, किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है, विनिश्चय मतलब होता है कोई काम को निश्चित कर देना, है ना। विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है,
किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है राष्ट्रपति द्वारा उपेक्षा किए जाने पर सॉरी उपेक्षा बोल रहे हैं, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा, अ लिखिएगा वो नहीं, अपेक्षा किए जाने पर प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि वह मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए रखे, मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए रखें, मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए रखें। देखो प्रधानमंत्री का तो काम ही है कि प्रधानमंत्री, सिंपल सी बात है कि प्रधानमंत्री भले कार्यकारी रूप से, सैद्धांतिक रूप से अध्यक्ष तो है, लेकिन वास्तविक अध्यक्ष तो जो है प्रधानमंत्री जो है वास्तविक अध्यक्ष तो कार्यपालिका का तो है ही, लेकिन राष्ट्रपति जो है सैद्धांतिक अध्यक्ष है। अब इसमें यह है कि राष्ट्रपति जो है कार्य नहीं करता है, लेकिन उसको जानकारी प्राप्त करने का तो अधिकार है। प्रधानमंत्री का तो ये काम ही है कि प्रधानमंत्री जो है जो भी प्रशासन संबंधी, जो भी संघ के क्रियाकलाप के प्रशासन संबंधी जानकारी है या विधानसभा से संबंधी जानकारी है, वो राष्ट्रपति को अवगत कराते रहे समय समय पर। ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है, वो समय समय पर राष्ट्रपति को क्या करे, उस जानकारी को अवेलेबल करवाए। समझ में आया? तो इसलिए देखते हैं प्रधानमंत्री मिलते रहते हैं राष्ट्रपति से जाके और उनको जो अवेलेबल करवाते रहते हैं। मान लीजिए कि प्रधानमंत्री इतना बिजी है कि राष्ट्रपति को जाके सूचना अवेलेबल नहीं करवाए, और राष्ट्रपति बेचारे बैठे हुए हैं कि क्या हो रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। तब राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री को जो मैसेज भेजेंगे कि भाई आप जो है हमको जो है जो भी क्रिया प्रशासन से संबंधित या विधान विषयक से संबंधित क्या क्रियाकलाप हो रहा है आप लेके आए, बताएं हमको। सूचना मांग सकता है, प्रशासन संबंधी कोई भी सूचना या विधानसभा से संबंधित कोई भी सूचना राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री से मांग सकता है। और प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि जब राष्ट्रपति मांगेगा तो प्रधानमंत्री उसको अवेलेबल करवाएंगे। क्लियर? तीसरा है कि कोई भी विनिश्चय कर लिया जाता है किसी मंत्री के द्वारा। मान लीजिए किसी मंत्री के द्वारा कोई कार्य जो है विनिश्चय कर लिया गया, ये कार्य हमको करना है, लेकिन वो कार्य जो है मंत्रिपरिषद के समक्ष नहीं रखा गया है। समझ में? मतलब कोई भी अगर निर्णय लिया जाता है तो मंत्रिपरिषद के सामने रखा जाता है और मंत्रिपरिषद उस पर सहमति देता है कि हाँ ये काम होना चाहिए। उसके बाद जो है वो मंत्रालय, किसी मंत्रालय काम हो, वो मंत्रालय जो है उसको क्या करता है कि जो है लागू करता है या उस कार्य को बढ़ा देता है। अगर मान लीजिए कि जो है मंत्रिपरिषद के समक्ष कोई काम नहीं रखा गया है, पास नहीं हुआ है कैबिनेट से, और कोई मंत्री जो है उस कार्य को स्टार्ट कर देता है, कोई भी कार्य, जैसे मान लीजिए कि जो है मंत्रिपरिषद के समक्ष में रखा नहीं गया और जो है नोटबंदी कर दिया गया। बोला जाता है, आरोप लगाया जाता है मंत्रिपरिषद के समय अचानक से रात को जो है नोटबंदी कर दिया गया। तो मंत्रिपरिषद को बैठक होता जानकारी मिलता है, तो बैठक हुआ है, कुछ निर्णय होगा, लेकिन बैठक हुआ नहीं और नोटबंदी हो गया। नोटबंदी जो प्रधानमंत्री कर दिया, लेकिन जो है ये काम किसका है? वित्त मंत्रालय का, जो कि नोट को एक्सचेंज करना, चेंज करना ये वित्त मंत्रालय का काम है और RBI का काम है, तो निर्णय कर लिया। तो अगर ऐसा कोई काम होता है तो राष्ट्रपति को लगता है कि कार्य जो है मंत्रिपरिषद के माध्यम से होना चाहिए था, तो वो प्रधानमंत्री को जो है आदेश दे सकते हैं
मैसेज देंगे कि आप जो है उस विषय को जो विनिश्चय नहीं हुआ है, जो विनिश्चय कर लिया गया है कि यह होगा, तो उसको मंत्रिपरिषद में रखिए और वहाँ से अप्रूवल कीजिए। तो ये राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच का जो है संबंध क्या है, मतलब राष्ट्रपति से संबंधित कार्य जो है प्रधानमंत्री क्या है कि राष्ट्रपति को मैसेज देगा, सारा क्रियाकलाप प्रशासन संबंधित मैसेज, विधानसभा संबंधित मैसेज, या राष्ट्रपति को मैसेज भेजेंगे तो वो कार्यपालिका मान ली मंत्रिपरिषद के लिए भेजे तो प्रधानमंत्री कर्तव्य है कि मंत्रिपरिषद को राष्ट्रपति के आदेश का पालन करते हुए उनको मैसेज देना है। ये राष्ट्रपति से संबंधित प्रधानमंत्री का क्या है कार्य है। क्लियर। नेक्स्ट लिखो, संसद से संबंधित कार्य। संसद से संबंधित कार्य देखिए, लोकसभा के नेता के रूप में लोकसभा के नेता के रूप में प्रधानमंत्री के निम्नलिखित कार्य और जिम्मेदारियां हैं। निम्नलिखित कार्य एवं जिम्मेदारियां हैं। पहला नंबर, संसद के सत्र बुलाने, संसद के सत्र बुलाने और सत्रावसान के संबंध में, सत्रावसान, संसद के सत्र को बुलाने और सत्रावसान के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देना। राष्ट्रपति को सलाह देना, छूट गया। संसद के सत्र बुलाने और सत्रावसान के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देना। नेक्स्ट, किसी भी समय राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की सिफारिश करना। राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की सिफारिश करना। और नेक्स्ट, सदन में सरकारी नीतियों की घोषणा करना। गवर्नमेंट पॉलिसी, सदन में सरकारी नीतियों की घोषणा करना। ठीक है, मोटा मोटी यही जो है संसद से संबंधित कार्य है। ठीक है, कि सदन में जो है सरकारी नीतियों से संबंधित जो है घोषणाओं को करना है, या फिर जो है राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की सिफारिश। इसमें एक चीज़ याद रखना, कोई जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति को लोकसभा को भंग करने के लिए प्रधानमंत्री अगर घोषणा करते हैं, समझ में आया, तो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग ही कर देंगे। मान लीजिए कभी कभी होता क्या, अब 5 ईयर हो गया तो भंग होगा ही, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोई सरकार 3 साल में ही बहुमत साबित नहीं कर पाई और उसने जो है लोकसभा भंग करने का सलाह दे दिया राष्ट्रपति को कि भाई जो है सरकार चूंकि उनको बहुमत है नहीं, तो उसने रिकमेंडेशन किया कि भाई जो लोकसभा का भंग कर दीजिए। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति कोई जरूरी नहीं है भंग कर देंगे, तो देखेंगे कि क्या दूसरा सरकार बनने का जो है चांसेस है। अगर दूसरा सरकार बनने का चांसेस है तो भंग नहीं करेंगे, भले वो प्रधानमंत्री
सलाह देते हैं, लेकिन उस सलाह को नहीं मान सकते हैं। वहाँ पे विवेक का है, वहाँ पे विवेक का है। जब विघटन करने के बाद आता है तो राष्ट्रपति के ऊपर होता है कि लोकसभा का विघटन करेगा। विघटन हो गया तो फिर नया चुनाव होगा। तो राष्ट्रपति जो है चेक करते हैं कि जो है शायद जो है कोई सरकार बन जाए, कोई आशा है, अगर बनने के लायक है तो ठीक है, नहीं तो फिर जो है राष्ट्रपति उसका विघटन कर देंगे। क्योंकि यहाँ पे केंद्रीय प्रशासन में नहीं है ना, जैसे राज्य में है कि अगर मान लीजिए कि विघटन नहीं भी करेंगे तो फिर राज्य का प्रशासन कैसे चलेगा, तो उसके लिए राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। जब संवैधानिक मशीनरी जो है फेल हो जाता है राज्यों में, अगर संवैधानिक मशीनरी फेल हो जाएगा, मतलब है कि कोई भी पार्टी सरकार बनाने लायक नहीं है, सरकार नहीं बन पा रहा है, तो वैसी स्थिति में क्या होता है, तो वैसी स्थिति में वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। और कोशिश किया जाता है कि जो है अगर कहीं संभावना बनता है 6 महीना में तो सरकार बनाने का प्रयास किया जाता है। अगर नहीं बनता है तो निर्वाचन फिर करवाया जाता है उस राज्य में। अगर किसी की सरकार नहीं बना तो फिर विघटन कर दिया गया और निर्वाचन बनाने का जो है प्रयास किया जाता है, निर्वाचन करने का, और फिर नई सरकार आती है। लेकिन संघ में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। संघ पर जो है आपको अगर सरकार नहीं बन रहा तो आप राष्ट्रपति शासन तो लागू नहीं कर सकते हैं, कौन चलाएगा। तो वैसी स्थिति में जो है भंग कर दिया जाता है और नया इलेक्शन जो है करवाया जाता है। ठीक है, तो ये जो है प्रधानमंत्री का जो है काम है। ठीक है, लेकिन ये बाध्यकारी जो है राष्ट्रपति के ऊपर नहीं होता है, वो राष्ट्रपति के विवेक के अनुसार है। ठीक है, लास्ट बचा है अन्य कार्य और जिम्मेदारियाँ। अन्य कार्य और जिम्मेदारियाँ। पहला पॉइंट लिखिए, विभिन्न निकायों के अध्यक्ष, विभिन्न निकायों के अध्यक्ष जैसे नीति आयोग, जैसे नीति आयोग, राष्ट्रीय एकता परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राष्ट्रीय परिषद, सॉरी अंतर्राज्यीय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय नहीं अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद और अन्य संबंधित निकाय। और अन्य संबंधित निकाय, इन सब के अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, है ना। तो प्रधानमंत्री इन जो भी वैधानिक निकाय है इसकी अध्यक्षता जो है प्रधानमंत्री खुद करते हैं। जैसे नीति आयोग पहले